नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का यहाँ पर आपको लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के 2 वीडियो आपने देख ली होंगी। नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उनको बड़े ही आसान तरीके से देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें आपको एमपी टेट वर्ग 2 2024 का आप में जाना है और वहां से आपको देख लेना है। साथ ही अगर इनकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो चैनल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन मेंबर बनेंगे और उनको पीडीएफ की फाइल उत्तर के साथ मिल जाएगी और वह कभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को बार बार भी देख के आप फ्री में इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर इसमें आप चाहते हैं कि हम और बेहतर करें तो अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको के सामने 25 नंबर का है। 24 तक का हमारे प्रैक्टिस नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। उत्सर्जी पदार्थ की जब बात आती है यानी किस चीज़ का उत्सर्जन होता है, जैसे मनुष्य में यूरिया पेशाब के माध्यम से यूरिन का होता है, उसी तरह मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पर देखिए अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया, यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया। ये मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी मछलियाँ उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकालती हैं। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखेंगे, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। आवश्यकता से अधिक यानी पौधे की जो नॉर्मल प्रक्रिया है उससे ज़्यादा अगर जल निकालना है तो कौन सी प्रक्रिया है। अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, ये 4 तरह के विकल्प आपको मिलेंगे। इसका आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से पहले ही लगा लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। राइट आंसर बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जब ज़्यादा तेज धूप हो जाती है तब पौधे आवश्यकता से ज़्यादा जल का जो है उत्सर्जन मजबूरी में उनसे हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बाष्पोत्सर्जन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। यहाँ पर देखिए पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमेटा को, जड़ को। बड़े ही बारीक अंतर के साथ यह क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और अपनी वृद्धि विकास करते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि प्रकाश संश्लेषण का संश्लेषी अंगक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। जैसा कि यहाँ पर आप जो जानते थे वही है, पत्ती के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है। गैसों का आदान प्रदान पौधों में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जड़ के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, टहनी के माध्यम से, तने के माध्यम से। तो ये भी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है क्योंकि इसका उत्तर आप जानते हैं लेकिन विकल्प आपके बहुत बारीक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखा देते हैं, रंध्रों के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी गैसों को लेते हैं और गैसों को छोड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे, फेफड़ा का आकार होता है। किस प्रकार से फेफड़े का आकार होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो ये थोड़ा सा आपको डाउट करने वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपके एग्जाम पर इसी तरह से कुछ सरल कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए उत्तर अगर डायरेक्ट बता देंगे तो आपको केवल विकल्प याद रहेगा, थोड़ा सा समझना भी है आपको। फेफड़े का आकार तो ये किस तरह का है, तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आप देख ही सकते हैं। आप अपने से गेस भी कर सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो राइट आंसर है शंक्वाकार। आपने देखा भी होगा फेफड़ा, यहाँ पर किताबों पर चित्र वगैरह, तो यहाँ पर शंक्वाकार होता है फेफड़े का आकार। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए उपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन, ये क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षाओं पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हर परीक्षाओं पर जब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो आपको इसको अच्छे से एक बार समझ लेना है। भोजन का पाचन, भोजन सभी करते हैं और वह भोजन जाके पचता है, वो क्रिया होती है उपचयन के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। राइट आंसर ए नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन का नामकरण किसने किया है। तो देखिए रावार्ड, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग और ब्राउन पोर्टर। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है।
हार्मोन शब्द का नामकरण पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी जो है जीव वैज्ञानिक है और राइट आंसर है हार्मोन का नामकरण किया है बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पर पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंटले और बेबीलोनियन ने। तो यहाँ पर पृथक्करण का एक नियम है जिससे जो है कई तरह के पदार्थों को अलग किया जाता है। तो किसने दिया था इस नियम को? ये नियम दिया था मेंटल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्होंने कई तरह के जेनेटिक परिवर्तनों के बारे में भी बताया है और इनका जो बहुत ज़्यादा जीव विज्ञान के अंतर्गत ये आता है, साइंस का फेमस इनका टॉपिक बहुत ज़्यादा है, क्रॉस के बारे में है और कई तरह के जेनेटिक के बारे में है और आपने पढ़ा होगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप साइंस पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो ये तो बनना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लेमार्क तथा टेबिरेनस ने, वान माल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। तो ये सभी जीव विज्ञान शास्त्री हैं। अब इनमें से एक जो है किए हैं, किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखाते हैं, लेमार्क तथा टेबिरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो आपको यहाँ फोकस करना है इस वाले पर, ये जो लिखा हुआ सर्वप्रथम किसने किया है जीव विज्ञान का? तो लेमार्क तथा टेबिरेनस ने किया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसके पहले का क्वेश्चन था कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किसने किया है, तो उसमें हो गया लेमार्क टेबिरेनस। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, टेबिरेनस। तो यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे लेमार्क और टेबिरेनस दोनों साथ में थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया। अब ये वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे दोनों अलग अलग है, लेमार्क और टेबिरेनस ये दोनों अलग विकल्प हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक का नाम से एक ही को जाना जाता है। राइट आंसर है अरस्तु, ये जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शब्द दिया है लेमार्क टेबिरेनस दोनों कंबाइंड रूप से, लेकिन जनक जो है अरस्तु हैं, इस चीज़ में यहाँ पर रखिएगा ध्यान में। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए इसके पहले जीव विज्ञान के जनक का आपने देखा और यहाँ पर आप देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम। तो जीव विज्ञान के तो अरस्तु हो गए, अब वनस्पति के देखिए थियोफ्रास्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है थियोफ्रास्टस ने यहाँ पर किया है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो दोनों जनक हो गए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हो गए। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान ही है, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और पुर्तगाली। तो ये राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ग्रीक। राइट आंसर ए नंबर विकल्प है, ग्रीक भाषा से बॉटनी का यहाँ पर उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन दिखाएंगे। अब इसका प्रैक्टिस सेट 4 देखने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आपको जल्द ही यहाँ पर मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इसको बार बार देखने के लिए तो इसको लाइक करके और ऐड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लाइक वाले में जाके आप कभी भी देख सकते हैं आसानी से ढूंढ करके।